तो गाइस जो ये नया नियम आया है, बहुत सारे कम लोगों की इसकी जानकारी है और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो ये जो नियम है और ये 1 जनवरी से लागू हुआ है, इसके बारे में आपसे प्रॉपर एक्सप्लेन में ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। इसके लिए प्रूफ के तौर पर आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिया, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भाई मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे ये जो नया नियम आया इसके बारे में क्या अपडेट है। तो 2 इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आपको पता है कि जो 4 महीना वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा था, अब ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब 1 जनवरी से अब ये गवर्नमेंट ने पहले भी अपडेट जारी करके बताया है कि हर जगह पे अब चेकिंग होगी और बगैर एमिरेट आईडी को यहाँ पे रहने वाले को अब खैर नहीं। जो लोग विजिट वीज़ा पे आते हैं उनको वैलिड वीज़ा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे वर्क वीज़ा पे रह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे रह रहे हैं और उनके पास एमिरेट आईडी नहीं है तो उनको अब बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि 4 महीने का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 31 दिसंबर लास्ट था। 1 जनवरी से सरकार फुल एक्शन में है और जो लोग अभी भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं अब उनको माफ़ी नहीं होगी और उनको लाजिम चेकिंग करके उनको जेल भी भेजा जाएगा और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो अभी भी आप लोग अगर इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो सावधानी से रहें, नहीं तो अब तो खैर नहीं है। क्योंकि यूए गवर्नमेंट का कहना है कि अब क्लीन करना है, यानी जो भी इलीगल तरीके से लोग रह रहे थे अब यहाँ पे नहीं रहेंगे, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा लगा रहे हैं, पहले भी मैं अपडेट जारी करके बताया था, गवर्नमेंट भी अपडेट जारी करके बताया था कि जो वीज़ा का एग्रीमेंट पेपर होता है वो एग्रीमेंट पेपर लोगों को बोला गया है कि पढ़कर ही सिग्नेचर करें। ऐसे बहुत सारे केस जा रहे हैं कोर्ट में, मोहरे में, क्योंकि आप एग्रीमेंट पेपर पे सैलरी आपको कुछ मेंशन होता है और आप कंप्लेन करते हो कुछ सैलरी के लिए। तो जो भी आपको बेनिफिट मिलता है बेसिक सैलरी के हिसाब से, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1500 आपकी सैलरी है और उसमें बेसिक है 800 या 1000 दिरहम है, तो जो भी आपको सुविधा मिलेगी, यानी ओवर टाइम भी मिलेगी आपको बेसिक के हिसाब से, आपको जो ग्रेजुएटी भी मिलेगी बेसिक के हिसाब से, आपको जो लिव सैलरी मिलती है बेसिक के हिसाब से। तो आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं कंप्लेन करते क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता है। इसलिए मोहरे ने अपडेट जारी करके बताया कि पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही सिग्नेचर करें, नहीं तो फिर आपका कंप्लेन वहाँ पे नहीं होगा और फिर लोग बोलते हैं कि मेरा कंप्लेन नहीं सुना जाता है। क्योंकि एक कॉपी मोहरे में रहती है, जो एग्रीमेंट साइन करते हो उसका एक कॉपी मोहरे में रहता है। आप अपना सारा डिटेल बताओगे तो उनके सारे लैपटॉप कंप्यूटर में ओपन हो जाता है और वो हिसाब से वो लोग एक्ट करते हैं। ना वो कंपनी को कुछ बोल सकते हैं, ना आपको। जो भी लीगल रहेगा, जो भी सच्चाई रहेगा उस पर ही वो लोग एक्शन लेगा, क्योंकि कानून सारे लोगों के लिए सेम है, पहला। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। आपका वर्क वीज़ा अगर नया लग रहा है तो अच्छे तरीके से जो एग्रीमेंट पेपर है, मोहरे का पेपर, जो अरबी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। अब तो गवर्नमेंट बताइए कि सारे लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, सारे लैंग्वेज में ये कंपनी को राइट है कि सारे लैंग्वेज में वो जो एग्रीमेंट पेपर है वो वर्करों को दे, ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ के वो सिग्नेचर करें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, क्योंकि बहुत 3 दिन पहले अपडेट आई थी और इसमें बताया गया था जो बेसिकली, क्योंकि कम लोगों को, बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि टाइम पे सैलरी नहीं देती है और आजकल इस तरह से करती है और घर पे आपको अर्जेंट होता है, यानी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप पैसे नहीं पे कर पाते हो। और उसके लिए होता क्या है कि फिर आप जो है दूसरे से पैसे उधार लेते हो या फिर घर पे बोलते हो कि हाँ आप अभी उधार लेकर किसी से कर्ज लेकर काम चलाओ। तो अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अल अंसारी एक्सचेंज एक नया नियम लगाया है। बहुत सारे लोगों को जानकारी कम है, तो मैं बताऊं कि अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं अल अंसारी एक्सचेंज में और बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि या तो अल अंसारी से आप पैसे भेजते हो या फिर अल अंसारी से आप सैलरी कलेक्ट करते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो सैलरी है वो अल अंसारी एक्सचेंज के थ्रू आता है। तो वहाँ पे अब होगा क्या कि आपको मान ली कंपनी अगर सैलरी नहीं दे रही है और बीच में पैसे की ज़रूरत है, तो आपको ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे पे हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि मुझे इतना घर पे ज़रूरत है और मेरा जो सैलरी आएगा उससे कटिंग कर लेना, तो आपकी सैलरी आपके घर पे मिल जाएगी और जैसी सैलरी आपका आएगा वहाँ से आपका
कटिंग हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जितने मंथली का आपका सैलरी घर पे जाना चाहिए आप उन लोगों को मेंशन कर दोगे कि हाँ हमें हर मंथ इतना पैसे मुझे घर पे भेज देना और बाकी जो यहाँ पे रहेगा वो मैं रिसीव कर लूँगा। तो यार जो ये अल अंसारी एक्सचेंज है वो डायरेक्ट इतना पैसे आपको घर पे भेज देगी, आपको ये पैसे नहीं मिलेगी, उसमें से जितना आप बोल दोगे उतना ही आपको हाथ में मिलेगी। तो ये अपडेट आया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी, तो अब एकदम टाइम पे सैलरी मिलेगी और आपके फैमिली को डायरेक्ट सैलरी से पहले ही सैलरी मिल जाएगी अगर अर्जेंट है या कोई भी आपको वहाँ पे जल्दीबाजी है सैलरी का। तो ये नियम कैसा लगा? अगर कोई भी जानकारी चाहिए आप अल अंसारी में एक्सचेंज में जाओ, वहाँ पे जाके हर सारे डिटेल आप पूछ सकते हो और सारा चीज़ वो लोग बताएंगे। तो अच्छा अपडेट है क्योंकि किसी को पैसे की ज़रूरत होता था, पैसे नहीं मिल पाता था, या कंपनी भी ऐसी थी 2 महीना 3 महीना सैलरी नहीं देती थी, तो आप अल अंसारी, क्योंकि फिर कंपनी अल अंसारी से समझेगी, आपको पैसा तो मिल जाएगा लेकिन अगर कंपनी सैलरी नहीं देगी तो अल अंसारी इतना बड़ा एक्सचेंज है वो मैनेज कर लेगी और वो कंपनी से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपके जो वर्कर हैं वो सैलरी ले ली है, आप मुझे पैसे अकाउंट में डालें, क्योंकि सारा गवर्नमेंट उसको देखती है, सारा सिस्टम देखती है। तो बेसिकली मुझे अच्छा अपडेट लगा। और जो लोग अल अंसारी एक्सचेंज के थ्रू पैसे भेजते हैं या फिर अल अंसारी एक्सचेंज के थ्रू सैलरी लेते हैं उनके लिए है, दूसरों लोग के लिए अभी तक ये नियम नहीं आया है, लेकिन आने वाला दिनों में हो सकता है कि सारे नियम इस तरह से आए और लोगों को जो टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी वो टाइम पे सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो कैसा लगा आपको यह नियम?